नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास महात्म, आगे की कथा का वर्णन। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी कार्तिक व्रत का पालन करती थी। नित्य सुबह स्नान, तुलसी पूजा और पीपल पथवारी की पूजा करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता था, उसे वह जरूर देती थी। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। जो आटा मांगता, चावल मांगता, जो अन्न मांगता, उसे वो अन्न देती। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था, जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। एक बार कार्तिक के ठाकुर ने विचार किया कि देखूं तो सही ये कितने सत पे चलती है, आज इसकी परीक्षा लेते हैं। कार्तिक के ठाकुर एक हंस का रूप धारण कर उसके घर पधारे और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगे। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले, वो हंस ने नहीं खाए। मक्की के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। तब ब्राह्मणी ने ज्वार के दाने डाले, हंस ने वो भी नहीं खाया। तो हंस ने कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे, वो देकर दुकान से मोती ले आई और हंस को मोती चुगाई, और हंस तो मोती चुगकर चला गया। दूसरे दिन जब हंस तो आकर बोले कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखे ही रहे, तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। हंस तो मोती चुगकर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापिस आया, तो ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब मैं मोती कहाँ से लाऊंगी। फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस तो आ गया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ के यहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को चुगाए। रात को ब्राह्मणी सोचती है कि कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि सवेरा होने से पहले ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते। तो वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उसी समय पीपल परमेश्वर तो झड़ने लगे और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते बेशकीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहे हैं, जरा दीपक तो लाना, देखते हैं क्या चुभ रहा है। फिर तो वो क्या देखते हैं कि आंगन में मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारी मोती बटोर कर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका देती हूँ। वे सेठ जी को बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। कार्तिक के ठाकुर की कृपा से ब्राह्मणी का सब दारिद्र्य दूर हो गया। पीपल देव तुलसी माता की कृपा से उसके घर में आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उन बेशकीमती मोतियों की माला बनवाकर पहन ली। सेठ की लड़की का राजा की लड़की से दोस्ती था, तो राजकुमारी ने बोला कि ऐसी बेशकीमती और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए। तब सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए।
राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए। वह बोला कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी। 3 दिन तक तो वह उधार पे मेरे से मोती ले गई और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे मोती कहाँ से लाई। तब ब्राह्मणी ने हंस वाली सारी बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ। ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला, बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, उसको वहीं रहने दो। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, पीपल पथवारी की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की पौराणिक कथा। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करने तथा कहानियाँ सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर कार्तिक मास में भगवान के चरणामृत को कोई सिर पर धारण कर ले तो उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। एक समय चरणामृत के पान करने से 12 वर्ष तक गंगा जल का पान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो भक्ति दूर से ही उनके पास भागी चली आती हैं। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान के दर्शन करने पूजन करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं आते। अगर महिलाएं रोज सुबह रसोई घर में जाने से पहले भगवान शालिग्राम का पूजन करके रसोई घर का कार्य शुरू करती हैं तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहता है। माता अन्नपूर्णा का उस घर पर हमेशा आशीर्वाद रहता है। तो आइए सुने शालिग्राम भगवान की पौराणिक कथा। एक बार एक गांव में एक सदन कसाई अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी उसे वहाँ एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि ये पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उसी पत्थर से मांस तोलने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी निकला। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। ये देखकर कसाई के साथ वहाँ खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति एक महान पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप कम और ज़्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूँगा।
तो पंडित जी कसाई की दुकान पर पहुंच गए और दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा, तो कसाई पंडित जी के पास आया और पूछने लगा कि हे पंडित जी महाराज, आप यहाँ मेरी दुकान के पास कैसे आए हैं? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आप मांस लेने आए हैं? ये सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पर से उस पत्थर को उठाकर लाया और पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि हे पापी दुष्ट, तूने घोर अपराध किया है। ये पत्थर नहीं, ये तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और मांस तोला। तुझे और तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वह कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि ये शालिग्राम भगवान है। हे महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ और मेरा रोजगार मांस बेचना है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब पंडित जी शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और उनकी खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़ करके आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, वह एक कसाई है और वह मांस बेचने का काम करता है। तो शालिग्राम भगवान बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे कल उसके पास छोड़ आना। स्वप्न में ही पंडित जी ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुँचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि कोई और रोजगार धंधा करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई लोगों के रजाई, गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज शालिग्राम भगवान की पूजा, सेवा, टहल करने लगा। तो शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की पूजा सेवा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। तो प्रेम से बोले, शालिग्राम भगवान की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक मास महात्म की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय हैं। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है।
भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, ये आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठे अंश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के किए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बतलाए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो आइए सुने तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलें तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।